औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, सामीन कराम और प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके इल्म है ना कि हम जो बात कर रहे हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें। शाबाश। और आज हम बात करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों से, बच्चियों से, ख़वातीन से कैसे बात किया करते थे और किस तरह से उनकी हिम्मत अफजाई करते थे और अपने घर में कैसे रहते थे और क्या ज़िंदगी उनकी बच्चियों के साथ या घर में ख़वातीन के साथ थी। ठीक है, उन्वान समझ में आ गया? शाबाश, माशाल्लाह। मौजूद नाज़रीन सामने कराम, आप जानते हैं अच्छी तरह से कि हुजूर की ज़िंदगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सादा ज़िंदगी है, लेकिन उस सादगी में बोलता कुरान, उस सादगी में इंसान की तरबियत और उस सादगी में घर चलाने से लेकर तस्खीर कायनात के सारे उसूल मिलते हैं। बात समझ में आ गई? और कैसे ज़िंदगी चलाई जाती है और कैसे ख़वातीन के एहतराम के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सबक दिया। हमें इसको समझना है। बच्चियाँ क्या होती हैं? हुजूर का इरशाद है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिस घर में बच्ची पैदा होती है यानी लड़की पैदा होती है वहाँ अल्लाह का सलाम आता है, सलामती आती है, रिज़्क़ आता है, रहमत आती है। और ये बच्ची जो है, जिसको हम बच्ची कहते हैं, बेटा ये बच्चियाँ जो है ना, इनके ज़रिए दीन इस्लाम को ताकत मिलती है। आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा तरबियत की है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो ख़वातीन की है। आपको याद होगा कि जो बच्चियाँ थीं अरब के अंदर, लड़कियाँ जो पैदा होती थी तो उनको ज़िंदा दफना देते थे, सबको पता है। इसी तरह से लड़की की या औरत की बात को नहीं सुना जाता था, नहीं माना जाता था। और अगर बच्चियाँ पैदा हो जाए तो नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अरब के लोग ये कहते थे कि नहुसत आ गई, हमारे यहाँ लड़की पैदा हो गई है, हमारी इंसल्ट हो गई है, हमारी तो नाक कट गई, हम तो अब माशरे के अंदर कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। तो ऐसी सोसाइटी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चियों के सरों पे हाथ रखा और बच्चियों को सेव किया और ये कहा कि इनको ज़िंदा दफन ना करो और इन बच्चियों से प्यार करो, इन बच्चियों का साथ दो और इनकी तरबियत करो। इस तरह से हम देखते हैं कि जब इस्लामी माशरा या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये माशरा आगे बढ़ता है तो इसमें औरतों का या ख़वातीन का एक हमें किरदार नज़र आता है। किरदार का मतलब रोल, और वो किरदार क्या है कि उनके बगैर कोई चीज़ मुकम्मल नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मर्दों से मशवरा नहीं करते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चियों से भी मशवरा करते थे। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मशवरा करते थे, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मशवरा किया करते थे, हुजूर अपनी बीवियों से मशवरा किया करते थे। इसी तरह से जो सहाबियात हैं, सहाबियात किसको बोलते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, वो लोग, वो ख़वातीन, वो औरतें जो ईमान की हालत में थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए रास्ते पे यानी इस्लाम पर चलती थी। तो अब आप इस बात को अच्छी तरह समझ गए हैं सब लोग। तो औरतों के हुकूक के लिए बात की। अब आइए ज़रा से देखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बिहेव किया करते थे माशरे के अंदर ख़वातीन के साथ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जब तशरीफ़ लाती थी ना, कौन? रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब तशरीफ़ लाती थी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते थे और फिर अपनी चादर ज़मीन पे बिछा देते थे और अपनी बेटी से प्यार से कहते थे यहाँ बैठो और पेशानी का
बोसा लिया करते थे, प्यार किया करते थे, है ना, जिसको आप कहते हैं कि जब प्यार का इजहार करते हैं माँ बाप तो प्यार से चूमते हैं ना बच्चों को। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास तौर पे ये किया करते थे। और क्यों ना करते? क्योंकि उन्हें ये मालूम था कि औरतों से दीन इस्लाम मजबूत होगा। आपके इल्म में है ये बात कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेगम साहिबा या बीवी या वाइफ, उनको अरबी ज़बान में कहते हैं ज़ौजा, ठीक है। उनमें सबसे पहली जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, जो हमारी माँ है, उनका नाम था हज़रत खदीजा, और सही लफ्ज़ तलफ़ुज़ है खुदैजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ठीक है। उन्होंने क्या किया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। उन्होंने दिया था या नहीं दिया था? कैसे दिया था? बहुत पैसे थे उनके पास। उन्होंने ये नहीं किया कि सारे पैसे कोई बड़े मकान बनाने में, घोड़े ख़रीदने में, बड़े बड़े दरवाज़ों के महलात बनाने में, या सोशल स्टेटस। आपने देखा होगा ना, आजकल तो हमारे यहाँ जब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रख लें और बड़े बड़े मकान बना लें तो ख़वातीन कहती हैं कि भाई अब जो है ना, वो सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अब ऐसी अक्सरियत भी हमारे यहाँ हो गई है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस प्यारी बीवी ने क्या कहा? कहा कि ये जितनी मेरी दौलत है ये सब मैंने अल्लाह के लिए दे दी है। ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे शौहर हैं, आप दीन का काम कर रहे हैं, जितना कुछ चाहिए वो सब कुछ आप ले लें। क्योंकि ये अरब की सबसे बड़ी तिजारत करने वाली थी, बिजनेस वुमेन थी ये, बड़ी तिजारत। आपने देखा होगा ना आजकल बिजनेस करते हैं लोग, तो उस वक्त बिजनेस में सबसे ज़्यादा बड़ा बिजनेस किसका था? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा या खुदैजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का। तो सब कुछ दे दिया। तो क्या पता चला कि सबसे पहली सपोर्ट दीन इस्लाम को किसने दी? औरत ने दी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी परेशान हुआ करते थे। हुजूर तो खैर वैसे परेशान नहीं होते थे, तकलीफ़ होती थी कि मैं लोगों को बतला रहा हूँ कि अल्लाह की तरफ आओ, लोग तवज्जो नहीं दे रहे। फिर हुजूर गार में भी जाते, फिर हुजूर इबादत भी करते। कौन से गार में जाते थे? वाह भाई वाह, आपकी तो मालूमात बड़ी ज़बरदस्त है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। गार हिरा में क्या करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इबादत किया करते थे। अच्छा 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 अच्छा। और फिर गार हिरा में क्या कोई फरिश्ता आया था? जी। क्या नाम है उस फरिश्ते का? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। और फिर उसके बाद फरिश्ता क्या लेकर आया था? अल्लाह ताला की वही आई थी। वो वही क्या थी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। उसके बाद इस वही का मतलब है कि अल्लाह का पैगाम आ गया। और फिर हेलो आपको मालूम होगा कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वही भी आ गई, फरिश्ता भी आ गया। इस फरिश्ते का नाम क्या था? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। शाबाश भाई, बहुत मालूमात है आपकी तो माशाल्लाह। आप लोग तो ज़बरदस्त लोग हैं। कल यहीं पे बैठे होंगे आप लोग, तकरीर कर रहे होंगे, बता रहे होंगे। इसी तरह से बच्चों से प्यार से बोलना है, गुस्सा नहीं करना, तकब्बुर नहीं करना। ये भी हमें हुजूर ने सिखाया है कि अगर इल्म है या कुछ सलाहियत आपके अंदर है, टैलेंट है, तो फिर आपको तकब्बुर नहीं करना है, ठीक है, शुक्र करना है। अब ये फरिश्ते भी आ गए, पैगाम भी अल्लाह का आ गया। सबसे पहले ताईद यानी सपोर्ट किसने की? खदीजा। तो पता चला कि इस्लाम को सबसे पहले अगर ताकत मिली है तो वो औरत के ज़रिए मिली है। अगर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का पैसा ना होता, उनकी सपोर्ट ना होती, इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, तो दीन इस्लाम मजबूत होता नहीं। और अगर घर में फ़र्ज़ करें एक मिनट के लिए, हज़रत खदीजा मेरी माँ अगर ये फरमाती, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप गार में बैठे होते हैं, क्या आप वहाँ पर बस खाली बैठे हुए हैं, घर भी तो देखें ना, पीछे भी देखें, तो परेशानी होती ना। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने शौहर को इस नेक काम के लिए सपोर्ट किया। और ये पैगाम जो हिरा से निकला वो पूरी दुनिया में फैल गया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बेगम साहिबा या उनकी बीवी
जिनको हम कहते हैं उम्मुल मोमिनीन। क्या कहते हैं? उम्मुल मोमिनीन, यानी मुसलमानों की माँ, हमारी माँ है वो। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने ये फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप गम ना करें, आप परेशान ना हो, मैं और मेरा सब कुछ अल्लाह के लिए है। और फिर बहुत सपोर्ट किया। इसी तरह से हम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत वाक़या है, बड़ा मज़े का। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मोहब्बत करते थे और औरतों का कैसे ख्याल करते थे। आजकल तो हमारे यहाँ हम लोग पता नहीं हम क्या करते हैं, मजाक भी करते हैं अपनी बीवियों के साथ, तो बड़ा भोंडा मजाक होता है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा के साथ जा रहे थे, किसी मैदान से गुजर रहे थे, तो सहाबा से कहा तुम लोग ज़रा सा आगे चले जाओ। हज़रत आयशा साथ में थी। तो रिवायतों में ये हज़रत आयशा कौन थी? हुज़ूर की ज़ौजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन थी वो भी। तो कहा तुम लोग आगे चले जाओ। कहा आयशा अब लोग आगे चले गए, चलो मेरे साथ दौड़ लगाओ, देखते कौन जीतता है। देखा होगा ना आप लोग, दौड़ लगाते। तो हज़रत आयशा जीत गई, आगे बढ़ गई, दुबली पतली थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्मार्ट थे, बहुत ज़बरदस्त थे माशाल्लाह, क्या खूबसूरत जिस्म था। आए है सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए। हुज़ूर ने फरमाया कोई बात नहीं। फिर कुछ वक्त गुजर गया, फिर कहा आयशा चलो ये मौका है, और फिर दौड़ लगाए। इस दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत गए, क्योंकि हज़रत आयशा थोड़ी सी ज़रा सा पहले के मुकाबले में ज़रा सा जसामत में बढ़ गई थी। हुज़ूर खुश हुए इस पर भी और कहा आयशा याद है तुमको, तुमने मुझे उस वक्त तुम आगे बढ़ गई थी, तो देखा तुमसे बदला ले लिया। अब ये प्यार की बात होती है बेटा, आप लोग समझ गए बात को। तो कैसे हुजूर ने औरतों को इज़्ज़त दी, उनसे खेलते भी थे, बात भी करते थे, प्यार से रहते थे सहाबा के साथ, ख़वातीन के साथ। तो हमें भी एक सबक सीखना है, हमें मुंह फुला के नहीं रखना है, अच्छी तरह से रहना है जब हम बड़े हों तब भी। और जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस टेलीविज़न को, QTV को, उन्हें भी चाहिए कि हम हुजूर की ज़िंदगी से सबक हासिल करें। अच्छा जनाब, अब वक्त आता है सवालात और जवाबात का। जी अब कौन सवाल करेंगे? आप करेंगी, चलें बिस्मिल्लाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में मर्दों का ज़्यादा बड़ा मकाम था या फिर औरतों का? हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान के बुनियाद पर यह कहा है कि अल्लाह के नज़दीक तो तकवा ही है, तो ना मर्द ना औरत, तकवा बुनियाद है। जी बेटा। आप सल्लम ने जो पुराने ज़माने में रिवाज था ना, जो लड़कियों को जिंदा दरगूर करते थे, उनसे उन्होंने कैसा वो किया, उनको कैसे बचाया? बेटा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक से, तालीमात से ये बतलाया है कि बच्चियाँ क्यों ज़रूरी हैं, और बच्चियों को ज़िंदा दफन नहीं करो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, और इसीलिए लोगों ने बंद कर दिया, फिर बच्चियों को कोई दफनाता नहीं था। जी बेटा आप भी तो कोई सवाल कर रही थी ना, माइक तो आपके हाथ में, बोलिए। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों से ज़्यादा प्यार करते थे या बच्चों से? औरतों से ज़्यादा प्यार करते थे या बच्चों से? बिल्कुल तुम्हारा सवाल भी बच्चों वाला ही है। हुजूर बच्चों से भी प्यार करते थे, औरतों से भी प्यार करते थे, मर्दों से भी प्यार करते थे, ग़ुलामों से भी प्यार करते थे, परिंदों से भी प्यार करते थे, जानवरों से भी प्यार करते थे। वो तो थे ही प्यार प्यार प्यार। क्यों कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें तो सुन रहे हैं ना हम। चलो बेटा इधर आ जाते हैं। हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस लिहाज से माली जो है ना मदद की? देखिए बेटा बात यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से, उनके किरदार से मुतासिर होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की थी। मैंने आसान उर्दू में बोल रहा हूँ ताकि हमारे बहन भाई समझे। निकाह कर लिया और हुजूर सच्चे थे और सच्चे हैं, और हुजूर सच ही सच है, और हुजूर का किरदार मुकम्मल था, इसलिए शादी की थी। और फिर इसी से मुतासिर होकर उन्होंने अपना सब कुछ हुजूर को दे दिया। जी बेटा। हमें माशरे में औरतों से ज़्यादा रिस्पेक्ट से बात क्यों करनी चाहिए? बेटा बहुत अच्छा सवाल किया कि हमें औरतों से इसलिए माशरे में ज़्यादा इज़्ज़त से बात करनी चाहिए कि औरत की ज़िम्मेदारी मर्द पर है। तो अगर घर का मर्द, घर का बेटा, घर का भाई, घर का शौहर इज़्ज़त नहीं देगा तो बाहर के लोग क्यों देंगे? और औरत तो हमेशा चाहती यही है कि मर्द सपोर्ट करे, इज़्ज़त दे। जी बेटा सवाल। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी से हम क्या सीखते हैं? बेटा एक ही बात हम बहुत मजबूत तरीके से सीखते हैं कि कभी शिकवा नहीं, और जो कुछ भी है वो अल्लाह की राह में,
और शौहर जो दीन का काम कर रहा है उनकी ताकत बन जाए। जी बेटा। अरब के लोग बेटियों को क्यों जिंदा दफन करते थे? देखो बेटा, बात यह है कि अरब के लोगों में एक वहम था कि अगर लड़की पैदा हो गई तो नहूसत आ गई, इसलिए कहते थे जल्दी से दफना दो उसको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ये अल्लाह की रहमत है, ये अल्लाह का सलाम है, इससे प्यार करो, अल्लाह तुमसे राज़ी होगा। जी बेटा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में कैसे रहा करते थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में बहुत प्यार से रहते थे और बच्चियों के लिए, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए हमेशा कहते थे कि ये लोगों, अल्लाह से डरते रहो औरतों के हुकूक़ के लिए, क्योंकि कल तुमसे सवाल किया जाएगा। और बच्चियों के लिए, इनकी तरबियत के लिए बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया करते थे। जी बेटा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान और इंसानियत के लिए क्या पैगाम लाए? एक ही पैगाम था कि किसी से नफ़रत ना करो, सबसे प्यार से बात करो और ज़बान को अल्लाह की हम्द व सना के लिए रखो। जी आखिरी सवाल आपका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों की इज्जत क्यों करते थे? इसलिए करते थे कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि औरतों की इज्जत करो और नबी के दिल को अल्लाह अपने लिए वक्फ कर लेता है। तो पता ये चला कि अल्लाह ने इंसानों के दिलों को एक ही पैगाम दिया, जहनों को एक ही पैगाम दिया, और फितरत सलीमा का ये एक बुनियादी तकाजा है कि ए लोगों, औरतों के हुकूक़ से डरते रहो, क्योंकि ये वो हुकूक़ है जो अल्लाह ने मुतय्यन कर दिए। कभी इन पर जुल्म ना करो, जबर ना करो, दिलाजारी ना करो, और अपनी ज़बान को, अपनी ताकत को, अपने आप को औरतों की मोहब्बत के लिए और औरतों की तरबियत के लिए और बच्चियों की साथ सिला रहमी के साथ और घर में अच्छाई के साथ रहने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तालीमात दी जो दुनिया के किसी बड़े से बड़े फ़लसफ़ी ने नहीं दी और किसी मुल्क में नज़र नहीं आती। आज भी 1450 साल गुजर गए, लेकिन मेरी नबी की तालीमात चमकती हैं, चमकती रहेंगी, क्योंकि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।